हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर उमेश वाधवानी है और ये वीडियो में हम बात करेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। ये कंडीशन क्या है? किन-किन को होती है? सिम्पटम्स क्या होते हैं? क्यों होती है ये कंडीशन? क्या ये कंडीशन क्यूरेबल है? इसके लिए हम डाइट में क्या-क्या चेंजेस ला सकते हैं? सब कुछ ये वीडियो में। वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा। फट से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड चलो बात करते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। सबसे पहले ये वर्ड्स को समझने की ट्राई करते हैं। रूमेटॉइड का मतलब है रिलेटेड टू रूम, RHEUM। इट्स अ ग्रीक वर्ड जिसका मतलब है फ्लो। आर्थराइटिस का मतलब है जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन इज सूजन, है ना। मेनिंजाइटिस, तो ब्रेन में जब सूजन आती है तो मेनिंजाइटिस। स्टोमेटाइटिस, माउथ में जब सूजन आती है तो स्टोमेटाइटिस। तो जॉइंट्स में जब सूजन आती है उसको बोलते हैं आर्थराइटिस। ऐसा कोई आर्थराइटिस जिसमें तुम्हारे जॉइंट के मूवमेंट के जो फ्लो है उसमें दिक्कत आ रही है, दैट्स द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस कंडीशन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। बट इट डजंट नेसेसरीली डिफाइन द कंडीशन। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज एन ऑटो इम्यून कंडीशन जहां पे आपकी बॉडी आपके जॉइंट्स को अपना दुश्मन मान के उस पर अटैक करती है, वहाँ पे सूजन लाती है, जिसकी वजह से आपको सिम्टम्स आते हैं जैसे कि जॉइंट पेन, रेडनेस, स्टिफनेस ऑफ द जॉइंट। दीज आर द मेजर सिम्टम्स एंड मेजर डिफरेंशिएटर हियर इज कि अगर आपको राइट हैंड में आर्थराइटिस हो रहा है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो वही जॉइंट में लेफ्ट साइड भी आपको सिम्टम्स आएंगे। ये दोनों साइड पे काम करने वाला बीमारी है। तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड मारा था ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून जो बीमारियां हैं वो बहुत ही अजीब किस्म की बीमारियां हैं। उसके अंडर बहुत सारी दूसरी चीजें भी आती है, जैसे कि सोरायसिस ऑल्सो कम्स अंडर ऑटो इम्यून। थायराइड ऑल्सो कम्स अंडर ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून में हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम होती है, रोग प्रतिकारक शक्ति जिसको हम बोलते हैं, जिसका काम है हमारी बॉडी को एक्सटर्नल बैक्टीरिया, फंगस, इन सारी चीजों से बचाना, उसको फॉर सम रीजन ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी का कोई पार्ट ही हमारा दुश्मन है और उस पर जाके अटैक करने लगती है। तो यहाँ पे यही हो रहा है, हमारी बॉडी को फॉर सम रीजन ऐसा लग रहा है कि हमारे जॉइंट्स हमारे लिए खतरा है, वहां जाके इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर रही है और उसकी वजह से हमें ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं। तो ये जो सिम्टम्स हैं सुपरफिशियली तो जॉइंट पेन, स्टिफनेस एंड रेडनेस, पर उसके बाद वीकनेस भी आएगा, फटीग भी आएगा, जॉइंट डीफॉर्म भी होंगे, अजीब से दिखने लगेंगे, उनका फॉर्मेशन सही से नहीं होगा, तुम्हें थोड़ा थोड़ा बुखार भी रह सकता है, तुम्हारा एपेटाइट भी जा सकता है। ये सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। तो आप बोलोगे कि हमें पता कैसे चलेगा, व्हाट डू वी डू अबाउट दिस? एंड दैट्स वेयर द फर्स्ट पार्ट ऑफ solution comes in. You consult a doctor if you find any of these symptoms. जाओ, डॉक्टर आपको कुछ ब्लड टेस्ट करवाएगा, जैसे कि अ कॉमन ब्लड टेस्ट इज RA फैक्टर का एनालिसिस, देन आपका ESR एनालिसिस एंड CRP एनालिसिस। बट इसके अलावा भी दूसरे टेस्ट भी होते हैं और क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी होता है। तो मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि इफ़ यू हैव जॉइंट इश्यूज या कोई भी प्रॉब्लम होता है तुम्हारी लाइफ में, उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाके एक बार कंसल्ट करा के डायग्नोसिस करवा लो, तो तुम्हें पता चलेगा कि ये क्यों हो रहा है। अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो उसके हिसाब से फिर आगे चीजें होंगी। उस पेन अनबेरेबल होता है। ये कोई भी जो सफर कर रहा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस से, उनको 2 फेजेस होते हैं। एक होता है फ्लेयर्स, जहां पे कोई ट्रिगर्स की वजह से तुम्हारे आर्थराइटिस के सिम्टम्स एग्रेवेट हो जाते हैं एंड इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि इट बिकम्स अनबेरेबल। जब तक तुम पेन किलर्स नहीं लोगे हैवी डोज, तब तक वो पेन जाएगा नहीं। जैसे कि बहुत सारे लोगों का आर्थराइटिस कुछ खट्टा खाने के बाद ट्रिगर हो जाता है। आई एम नॉट सेइंग खट्टा खाना बंद करना है, इट्स नॉट एप्लीकेबल टू एवरीवन। कुछ लोगों के आर्थराइटिस बादलों से ट्रिगर हो जाते हैं, फ्लेयर हो जाते हैं, तो जरूरी नहीं है सबके होंगे, बट दीज आर द ट्रिगर्स व्हिच आर वेरी इंडिविजुअल बेस्ड। सबको अलग अलग तरीके से वो ट्रिगर हो सकता है। एंड देन द अदर फेज इज रिमिशन, जहां पे ये पेन थोड़े टाइम के लिए सबसाइड हो जाएगा, आएगा ही नहीं, बट वापस से कोई फ्लेयर होगा एंड वापस से पेन बढ़ जाएगा। तो डायग्नोसिस हो गया, आपने ट्रिगर्स के बारे में समझ लिया, आपके दिमाग में आएगा ना कि ये होता क्यों है। यार सच बताऊं तो ऑटो इम्यून कंडीशन का कोई रीजनिंग नहीं पता है, वी डोंट नो स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस की वजह से कोविड-19 हो रहा था, स्ट्रेट कनेक्शन है, यहाँ पे पता नहीं है, बट देयर आर सम रिस्क फैक्टर्स। सो सबसे पहले एज की हम बात करें तो 50 साल के ऊपर ज्यादातर देखा जाता है ये। अगर आपकी एज 50 से ऊपर है तो यू आर मोर लाइकली टू गेट दैट। सेक्स की बात करें तो इफ यू आर अ मेल देन यू आर लेस लाइकली टू हैव रूमेटॉइड आर्थराइटिस इन कंपैरिजन टू विमेन जो अपनी चाइल्ड बेयरिंग या रिप्रोडक्टिव एज में है। तो विमेन में ज्यादा पाया जाता है, 3 times मोर लाइकली
उनको होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस इन कंपैरिजन टू मेन। देन देयर आर सर्टेन थिंग्स, इफ यू आर डूइंग दोज थिंग्स मोर इन योर लाइफस्टाइल, जैसे कि तुम बहुत रेड मीट खाते हो, बहुत हाई शुगर कंज्यूम करते हो, स्मोकिंग करते हो, अल्कोहल लेते हो, या हाई सोडियम डाइट है आपका, तभी भी आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने के चांसेस ज़्यादा। दीज आर द रिस्क फैक्टर्स। आई एम नॉट सेइंग ये करोगे तो होगा ही होगा, बिकॉज ऑटो इम्यून कंडीशंस आर वेरी लाइक वी डोंट नो मच अबाउट देम, बट दीज आर द रिस्क फैक्टर्स। तो इफ़ यू वांट टू प्रिवेंट, एंड मोर लाइकली अगर आपकी फैमिली में किसी को है rheumatoid arthritis, and if you want your health not to be affected by that condition because you are genetically more prone, तो आपको ये सारी चीज़ें जो रिस्क फैक्टर्स में मैंने बताई उसको मिनिमाइज करना शुरू करना चाहिए। तो जब भी ट्रीटमेंट की बात आती है तो यू विल गो टू अ डॉक्टर, गेट अ कंसल्टेशन एंड स्टार्ट गेटिंग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट वाइल मैनेजिंग योर लाइफस्टाइल। एंड लाइफस्टाइल में अगर तुम कॉमन सेंस लगाओगे तो ऑफ कोर्स इफ यू आर अ स्मोकर यू हैव टू क्विट स्मोकिंग, यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। इफ यू नीड हेल्प विद इट, आई हैव मेड अ वीडियो ऑन इट, ट्राई दैट आउट। Two, you have to reduce sugar consumption, you have to stop alcohol drinking, again manage the addiction, you have to manage sodium content in your diet, you have to manage sugar content in your diet। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए हम आगे वाला जो पॉइंट है डाइटरी चेंजेस, वहाँ पे आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। सो जब भी हम डाइटरी चेंजेस की बात करते हैं फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सबसे पहला आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। नाउ हमारी बॉडी को फैट्स की बहुत ज़रूरत है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू जॉइंट हेल्थ। तो एसेंशियल जो फैट्स होते हैं, एसेंशियल फैटी एसिड्स जो हमारी बॉडी खुद से बना नहीं पाती, वो हमें हमारे खाने में से लेनी पड़ती है। तो इफ़ यू कैन ईट फैटी फिश ऑन अ रेगुलर बेसिस, अमेजिंग, बट इफ़ यू कैन नॉट, देन नट्स एंड सीड्स एंड घी, coconut oil, this should be a part of your regular routine. So chia seeds, flax seeds, almonds, walnuts, hazelnuts, peanuts, ये सारी चीज़ें आपकी डाइट में रेगुलरली होनी चाहिए for better joint health. Then if your vitamin D levels are low, then you have to get them checked and see if you can get it supplemented by either medication or food sources. रही बात rest of the nutrition की, of course you have to moderate your sugar content and you have to have a balanced diet which has carbs, proteins, fats, vitamins, minerals and water. Prebiotics and probiotics भी ऐड होंगे, बट वो इंडिविजुअल बेस पे हो सकता है, बिकॉज जब हम प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स ऐड करते हैं वो फ्लेयर भी ला सकते हैं। तो दैट्स द रीजन व्हाई वर्किंग विद अ न्यूट्रिशनिस्ट और अ डॉक्टर लाइक मी who focuses on nutrition becomes very very important. So do that too, consult, and here is how I can help. I offer a free 15-minute consultation with my team members, जहाँ पे आप अपने या आपकी फैमिली मेम्बर की ये कंडीशन के बारे में डिस्कस कर सकते हो और सम फ्री एडवाइस ले सकते हो। तो इफ़ यू वांट टू डू दैट, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक छोड़ा हुआ है, क्लिक ऑन दैट लिंक, कंप्लीट द डिटेल्स, बुक अ कॉल, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट for you or your family members. And apart from diet, there is one major thing which is movement. I know अगर आपको joint issues हो रखे हैं तो it's not natural for you to work out on a regular basis, and that's where the help of physiotherapist comes in handy. So make sure you're working in association with a physiotherapist जो आपको light movements prescribe करेंगे, जो आपको regularly add करनी है आपके routine में। अगर आप combine करोगे ये तीन चीज़ों को, 1, consultation with a doctor and get symptomatic relief, 2, fix your diet, and 3, be in touch with a physiotherapist, you can have a better quality of life. Unfortunately, rheumatoid arthritis का कोई permanent cure नहीं है. You can only manage it and have a better quality of life, a pain-free life. You can do that, and that's about it. This was everything about rheumatoid arthritis that you need to know. If you have any more questions, comments में मुझसे पूछो. If you like this video, give this a like and share this with your friends and family members. उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। My name is Dr. उमेश वाधवानी। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो।